बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। जी हाँ, और नंबर ऑफ फिनिशेस देखकर वो पता भी चलता है कि कितना बढ़िया वो खेल कर गए। पर K9 पिछले मैच के विजेता इस वक्त दिक्कतों में फंस चुकी है। स्लग उनके पास पूरा मौका था कि गाड़ी से जाते हुए खिलाड़ी को वो गिरा पाए, पर उनको तो वो नहीं गिरा पाए। पर टीम रेकनिंग उन्होंने K9 के 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया। बीस्ट वो भी एलिमिनेट होंगे और स्लग उनका भी एलिमिनेशन हुआ, यानी कि टीम रेकनिंग जो नुकसान में थी वो अब फायदे में आ चुकी। करेंगे आज के दिन के दोनों ही मुकाबले काफी डिसेंट से जाते हुए नजर आए हैं, टॉप 8 के अंदर मौजूद। बट अब सिम्प उनके सामने टीम रेकनिंग आ चुकी है और देखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो फाइट लेंगे। सिम्प सबसे आगे, बाकी के 2 प्लेयर्स भी जस्ट पीछे में उनके देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में एक इंटरेस्टिंग ये बैटल जहां पर अभी भी इंतजार है उस ओपनिंग नॉक का। और आप ये देखें कि दोनों ही टीम लगभग सैंडविच हो भी सकती है, क्योंकि 8-बिट वो रेकनिंग के पीछे हैं। वहीं पर अगर आप गॉडलाइक की बात करते हैं तो उनके पीछे आपको मेडल की टीम दिखाई देगी जो कि पाइनान के अंदर गई थी। 8-बिट करीबी मामला टीम रेकनिंग के साथ। अभी भी गॉडलाइक उन्होंने पंख को गवा तो दिया, पर इस फाइट की शुरुआत दोनों में से किसी ने अभी तक करी नहीं है। अच्छी खबर ये रहेगी कि लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल इन दोनों ही टीम के पास मौजूद है, पर जो टीम सर्कल के बाहर है उन्हें जल्दी ही सर्कल के अंदर आने की जरूरत पड़ने वाली है। आप 4AM को देखें, खाओ का एरिया अभी तक उन प्लेयर्स ने छोड़ा नहीं और उनके साथ टीम फेनिक्स कैंप ब्रावो पर वो टीम मौजूद है और उनके साथ ओरंगुटैन। पहला फिनिश विजगॉड को मिला तो सही, मुझे ऐसा लगता है कि लूट की कमी बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वहां पर उतनी लूट मिलती नहीं है। अगर आप भान चले जाएं, क्वेरी के जो छोटे मोटे कंपाउंड्स हैं वहां पर आकर अगर आप लूट करते हैं तो भी कंप्लीट हो तो सकता है, पर उसके लिए अब समय नहीं बचा। बच पाना भी मुश्किल है। अब देखना ये है कि वो जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो क्या कुछ बेहतर करके जा पाएंगे, क्योंकि टीम रेकनिंग ये बिल्कुल उसी मोड में खेलते हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अब तो 8-बिट उनकी भी जो उनका भी आगमन है वो हो चुका है। और इन सब के बीच में एनोनिमस वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन और TWOB इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। ऐश को अपना जो फिनिश था वो मिला इस फाइट के अंदर। 8-बिट उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले। टीम रेकनिंग उनका भी फायदा हुआ तो सही, पर आप देखिए कितनी सारी टीम जोन के बाहर है। फेनिक्स जोन के बाहर, सोल वो भी जोन के बाहर है, 4AM फाइनली उन्होंने खाओ का एरिया वो छोड़ दिया और अब टैटमॉक से होते हुए हातिन का एरिया में भी वहां से क्रॉस करने की कोशिश हो। पर जैसे मैं कह भी रहा था, टीम सोल वर्सेस रेवेनेंट एक्स पार्क, उनकी बीच की ये फाइट, क्योंकि सोल को भी पता है कि हातिन कौन जाता है, रोटेशन उनकी क्या है। और चलिए फाइट की शुरुआत, सारंग सबसे पहले डाउन किए गए। और वहां पे सोल के पास तो साइड के एडवांटेज भी है, उन्होंने बेहतर तरीके से स्काउट करके रखा हुआ है। मान्या इस साइड के एडवांटेज से पूरी कोशिश करेंगे कि मुश्किलें बढ़ाई जाए। हील करने के लिए गए वो अपने आप को, बट अभी भी वो जो फिनिश है वो कंफर्म नहीं हुआ। मुश्किलें काफी ज्यादा होने वाली है मान्या के लिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मान्या वहां पर डाउन होंगे। बैंडेजेस का सही समय पे सही इस्तेमाल किया गया है और अब इस वक्त सोल वो अपने चारों खिलाड़ियों के साथ पठंदर उन्होंने फाइनली टर्मी को डाउन किया। 8-बिट वर्सेस टीम मेडल, उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई स्प्रे गॉड 2 फिनिशेस निकाले थोड़ी देर पहले। थोड़े बहुत नॉक्स रेवेनेंट एक्स पार्क के ऊपर आए थे, पर अपने खिलाड़ियों को उन्होंने रिवाइव किया। और ऐसा क्यों लगता है कि अब ये दोनों ही टीम फंस चुकी है जोन के बाहर। तीसरे सर्कल का वो शिफ्ट आने वाला है। सोल समझने की जरूरत है कि क्या वो 4 फिनिशेस जरूरी हैं या आने वाले समय में वो प्लेसमेंट पॉइंट जरूरी है, क्योंकि रॉनी को तो आप देखिए वो हातिन पर वो खिलाड़ी चला गया और वो प्लेयर अकेला है वहां पर, यानी कि दिक्कतें अब रॉनी के लिए भी थोड़ी ज्यादा होने वाली हैं। और सर्कल के अंदर पहुंच पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि पहले तो आपको ब्लू का डैमेज लेना है, उसके बाद आपको वो आइलैंड क्रॉस करना है, एक दूसरे आइलैंड पे जाना है और वहां पर भी गेट कीप करने के लिए मल्टीपल टीम्स रहने वाली है। टीम रेवेनेंट एक्स पार्क अभी भी वो जो एक जाल है जो बिछाया है टीम सोल ने, उससे बाहर निकलने में कामयाब हुए नहीं है। वही फिनिक्स कम से कम उन्होंने ओरंगुटैन के साथ, और हमने चर्चा की भी थी किस प्रकार से पंक को सबसे पहले फ्रेश ऑफ किया गया था और अब वापस से वो फाइट इनिशिएट होती हुई। जी हाँ, पर जॉनथन इसी बीच वो डाउन हुए और विजगॉड उन्होंने जॉनथन को भी एलिमिनेट कर दिया। एडमिनो उनकी एचपी कम है, सिम्प उनकी भी एचपी कम है, पर फिनिक्स वर्सेस टीम रेकनी की बीच की ये फाइट जहां पर ग्रेविटी एम गॉड के द्वारा उनका एलिमिनेशन हो चुका है, एम बॉट के द्वारा उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर गॉड लाइक अब 2 प्लेयर्स के साथ है। पहले मैच में 26 पॉइंट, दूसरे मैच में 1, और ये तीसरा मैच जहां पर अभी तक उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए पर फिनिशेस उनको मिले नहीं है। पर सिम्प
बहुत ओपन में उन्होंने पानी का रास्ता चूज किया और वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, पर ओमेगा उन्होंने सिम्प को देख लिया और अब एक आखिरी खिलाड़ी एडमिनो बचे हैं। और आप देखिए तो सही कि ओजी उनको पता है कि हाँ अब एडमिनो अकेले बचे हैं, क्योंकि उन्होंने वो फिनिश फीड रीड किया है। वो जो प्लेयर का नंबर होता है उन्हें पता है और इसके कारण ये रश। या बेसिक्स ऑन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, कोशिश जरूर की गई वहां पे, लेकिन विज गॉड ये क्या बेहतरीन फॉर्म इस खिलाड़ी की। और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म अभी से चल रही है, अब एक अरसा हो गया जब से हम देख रहे हैं कि विज गॉड वो बहुत ही ज्यादा उम्दा फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। बट चलिए, टीम रेकनिंग उनकी फाइट शुरू होती हुई फीनिक्स के साथ, और इस मुकाबले में टीम फीनिक्स का वो ड्रॉप क्लैश था नहीं, और हम देख भी पा रहे हैं कि वो फाइट्स लेने के लिए गए हैं बेहतर पोजीशनिंग में देखने को मिलते हुए। वाइपर के लिए एक 1v4 की सिचुएशन है, वो शॉट वो कनेक्शन बनाएगा नहीं, और वाइपर अब वो एकलौते खिलाड़ी बचते, बट आसपास के इलाके से एक और टीम है 8-बिट नाम की जो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। पर इन सब के बीच में एमबॉट एक बार फिर से वो खिलाड़ी आगे बढ़ा, 3 फिनिशेस इस फाइट के अंदर निकाले टीम रेकनिंग। उनका एलिमिनेशन हुआ है, पर K9 वर्सेस टीम 8-बिट उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई फिनिक्स थर्ड पार्टी करने के लिए 8-बिट आई तो सही, पर K9 वो इस फाइट का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अल्तू एक बढ़िया ग्रेनेड, ऐश वो प्लेयर वहां पर डाउन हुआ है, और अब 8-बिट बिल्कुल बैकफुट पर जा चुकी है, क्योंकि उनके पीछे K9, सामने फिनिक्स, वेनम वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। फ्यूरी का एक बढ़िया ग्रेनेड, वो कुक करते रह गए, पर एक ओपी उनकी तरफ से वो ग्रेनेड आया जहां पर पहले अल्तू डाउन करे गए और अब फ्यूरी उनको भी डाउन कर दिए गए, पर ओजी वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। और अब फिनिक्स दिक्कतें तो बहुत बढ़ चुकी हैं। सैंडविच सिचुएशन हो चुकी है टीम फिनिक्स के लिए, और मुझे लगता है कि इस पूरी फाइट में सबसे ज्यादा एडवांटेज टीम ओरंगुटैन ही लेकर के जाने वाली है। 8-बिट टर्मी वो है जिन्होंने कोशिश करी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। टीम ओरंगुटैन वो मौजूद थे, वो बेटर एंगल्स पे मौजूद थे, और वहां से फिनिशेस आए हैं। हालांकि एक ही ओपी थे जिनके खाते में वो एक फिनिश आया, और अब बैक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा समय नहीं बचता है और जोन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एमबॉट वो रिवाइवल देने के लिए जा रहे हैं, पर क्या यहां से सर्कल के अंदर पहुंचा जा भी सकता है, क्योंकि इनके सामने भी वही चैलेंज है कि इनको भी एक आइलैंड पार करके फिर एजेस पे फाइट लेके सर्कल के अंदर जाना है। बट ऐसे में टीम सोल का एक बेहतर फैसला, उनको भी पता चल गया कि बहुत ज्यादा देर तक वो रेवेंट एक्सपार्क का वेट नहीं कर सकते, उन्होंने जोन को प्रायोरिटाइज किया और अब सर्कल के लगभग एज पर। और इन सब के बीच में टीम तामिलाज वर्सेस 4 एग्रेसिव मैन उनकी फाइट की शुरुआत हुई, जहां पर मैक्सी वो अभी भी आपको डाउन दिखाई देंगे। हालांकि पानी के अंदर आप रिवाइव कर सकते हैं, एक आसान रिवाइवल उस टीम के लिए। पर इन सब के बीच में मैं मेडल को देख पा रहा हूं कि वो घात लगाकर बैठे, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि अब वहां से खिलाड़ी कब तक निकलने वाले। पर जैसे आपने बताया भी, रेवेनेंट TX वो भी वहां से निकल गए, सोल वो भी वहां से निकल गए, और ये एक अच्छा निर्णय दोनों टीम की तरफ से। पर टीम तामिलाज फर्स्ट एड की आप कमी देखिए, एंकी किसी के पास पर्याप्त मात्रा में फर्स्ट एड है भी नहीं। एक फर्स्ट एड वहां पर ड्रॉप किया गया, मैक्सी वो डाउन है, अगर उनको रिवाइव भी किया जाता है तो भी उनके पास हीलिंग्स तो वैसे भी नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति अभी टीम तमिलास की हमें देखने को मिल रही है, और शुरुआती 2 मैचेस की बात करें तो वो भी उतने बेहतर गए नहीं। 4 एग्रेसिव मैन उनके एकमात्र खिलाड़ी विजर्ड बचे हैं, और इनका भी सर्कल के अंदर पहुंच पाना मुझे तो असंभव ही नजर आ रहा है, क्योंकि 3 ही फर्स्ट एड्स है और एक बहुत बड़ा लंबा फासला उनको तय करके आगे बढ़ना है। बट फॉक्स वो फुट उनको मिला नहीं था, और उसी का जो एडवांटेज है वो उठा गया टीम मेडल। आज के दिन पे एक मुकाबला उनका बहुत ही ज्यादा उम्दा गया था, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस कंसिस्टेंसी पे यहाँ से आगे भी काबिज रहा जाए। पर सर्वेत उनको तो एलिमिनेट किया जा चुका है, थंडर उनके ऊपर वो डैमेज पड़ता हुआ अभी भी मल्टीपल टीम्स आपको मेडल के इर्द गिर्द मंडराती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ एमबॉट उनको फाइनली डाउन किया है, लेजेट HP बहुत कम हुई है, रिको ऊपर की साइड पर मौजूद है, पर उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत। लेजेट फाइनली उनको डाउन किया गया रेडन की तरफ से। VXT पिछले मैच में फिनिशेस तो निकाले थे, पर स्प्रे गॉड मोलोटॉफ के साथ वो खिलाड़ी तैयार, और S12K के साथ भी उन्होंने कुछ प्लेयर्स को स्पॉट किया है। फ्यूरी उनका एलिमिनेशन हुआ, और फिनिक्स इस मुकाबले में 6 फिनिशेस निकाले, पर प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं। जी हाँ, और स्प्रेगॉड की चर्चा करें तो शुरू के 2 मुकाबले में थोड़ा शांत रहे, लेकिन ये है वो स्प्रेगॉड जिनको हम जानते हैं। वो 3 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं, और इतनी एडवर्स सिचुएशन होने के बाद भी रेवेनेंट एक्सपार्क वो सर्कल के अंदर पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। टीम मेडल के साथ वो एक फाइट उनको लेनी पड़ सकती है। वही दूसरी तरफ टीम ओरंगुटैन, इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अग्रेशन दिखाया, और एक बार फिर से वो अग्रेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। व्हीकल लेकर के सीधे वो स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे, और वहां पे टीम वर्सेटाइल उनके एक प्लेयर नॉकआउट पे थे,
और आते ही वो ओपनिंग नॉक What? निकाला है विज़गॉड ने, और देखते ही देखते पूरी टीम का सफाया। विज़गॉड, उनके पास 6 टोटल फिनिशेस जाएंगे। ये एक खिलाड़ी टीम वर्सेटाइल को इस मैच से बाहर निकालेगा, और हम चर्चा कर ही रहे थे कि ये खिलाड़ी अपनी प्राइम फॉर्म में। देखिए, पहले गॉडलाइक के 3 फिनिशेस निकाले और इस वक्त VXT के उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले, और अब मेडल की वो बारी आने वाली है। फंस चुकी है ओजी की स्क्वाड। डैमेज उनको पहले से ही पड़ा है। लेजेट उन्होंने अंदर के साइड पर एक मोलोटॉव डाल दिया है, पर आप देखिए तो सही कि ओजी उनके चारों खिलाड़ी ग्रेनेड के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। लेजेट, अब उनके पास ग्रेनेड्स बचे नहीं। मोलोटॉव का इस्तेमाल प्रिंस के द्वारा किया गया। थंडर काफी ज्यादा पीछे। सर्वित वो तो खैर बहुत पहले एलिमिनेट हुए, पर अब रेवेनेंट TX इस फाइट में वो भी दिलचस्पी दिखाना जरूर चाहेंगे। पर ओजी को तो आप देखें, बिल्कुल ठहर गई वो टीम, क्योंकि उनको भी पता है कि जोन का एडवांटेज उस टीम के पास है। जी हाँ, और अगर ओजी की बात करें तो उनके पास वो हार्ड कवर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पर टीम मेडल, क्या वो पुशिंग कर पाएंगे? एक ग्रेनेड थंडर के हाथ में है जरूर, पर क्या वो सही दिशा में जा पाएगा? क्योंकि वही एक लौता मौका बनता है जहां पे टीम ओरंगुटैन की दशा बदली जा सकती है। लेकिन पलटवार भी किया जा रहा है। टीम मेडल उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ हंटर, उन्होंने आदित्य को डाउन किया, और सर्कल का शिफ्ट इस बार गया है सिंसिनाटी किड्स के खाते में। लेकिन एक खिलाड़ी वहां पे उनका डाउन है। लेजेंड, वो बिना नॉक निकाले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा इंटेल उनके पास मौजूद नहीं थी, और अभी के लिए टीम ओरंगुटैन को रोक पाना वो तो असंभव ही नजर आ रहा है। पर दिक्कत की बात यह है कि रेवरेंट एक्सपार्क वो भी साइड लाइन से अब इस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाने की कोशिश करते हुए। और सबसे पहला जो नॉक था वो आरू ने निकाला है। एक ग्रेनेड आगे की साइड पर थ्रो किया गया थंडर। इसी बीच विज़गॉड के द्वारा वो डाउन कर दिए गए स्प्रे गॉड। उनका एक ग्रेनेड, और वहां पर 2 खिलाड़ी डाउन हुए। एक और ग्रेनेड आएगा, मे भी थोड़ा डैमेज पड़े पर वेरॉन। इसी बीच उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और ओरंगुटैन अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। पर स्प्रे गॉड और उनके सामने प्रिंस ओजी वो बस लेटे रह गए और कुछ नहीं कर पाए। ओरंगुटैन, उनका भी एलिमिनेशन। और इसी बीच मेडल के जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे प्रिंस, उनका भी एलिमिनेशन हुआ 8 फिनिशेस के साथ रेवेनेंट TX। और वहां पे स्प्रे गॉड, उन्होंने अकेले 6 वो फिनिशेस निकाले हैं, पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना है। वहीं दूसरी तरफ टीम 8-बिट वर्सेस सोल की जो फाइट है वो इनिशिएट होती हुई। कुछ शॉट्स लिए गए, रिटेलिएशंस आए हैं। मान्या, उनको रिवाइवल देना पड़ेगा। हंटर्स की बात करें वो अभी भी सर्कल के बाहर है, पर ये पूरा सर्कल सिंसिनाटी किड्स को फेवर करता हुआ। उनके पास है वो हार्ड कवर्स, उनके पास है वो मैन एडवांटेज, और यहां से वो एक परफेक्ट स्टोरी ऑफ चिकन डिनर, वो कमबैक जिसकी तलाश कर रहे थे, वो आगे लेकर के जा सकते हैं। बस सवाल ये है कि क्या वो फिनिशेस के लिए भी जाएंगे या फिर बस अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। बट इन सब के बीच में हंटर्स जो सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, हेक्टर के द्वारा उनको स्पॉट किया गया, और वो सर्वाइव भी कर जाएंगे, और उस पत्थर के पीछे जाके वो मान्या को रिवाइवल भी देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जोन का बिल्कुल एज है उस टीम के पास। हालांकि अब नहीं है जोन का एज उनके पास। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हंटर्स, उनके पास हीलिंग्स नहीं है। मान्या, क्या उनके पास हीलिंग्स है, यानी देखने वाली बात रहेगी। पर सिंसिनाटी किड्स वर्सेस रेवेनेंट TX, उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। हंटर्स एक ग्रेनेड के साथ डिस्ट्रैक्शन का काम करता हुआ। हेक्टर, करीबी मामला हो सकता है, पर अब इन दोनों ही प्लेयर्स को निकलना होगा। शैडो, निंजा बॉय के द्वारा डाउन हुए। K9, पूरा मौका है कि बैक टू बैक वो 2 चिकन डिनर निकाल पाए। जोकर, इसी बीच वो डाउन हुए। हंटर्स, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। मान्या एक बार फिर से एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से 4 AM, वो तो बहुत पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। इस मैच में प्रदर्शन उनका बिल्कुल भी अच्छा आया नहीं, और 4 मिरेकल उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। पर स्प्रे गॉड, क्या बढ़िया अभी तक उन्होंने खेल दिखाया अपनी टीम के लिए। ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, और क्या अच्छे तरीके से वो गाड़ी लेकर निकलना चाहते थे, पर सामने लिखिता ई स्पोर्ट्स उन्होंने देख लिया। ओमेगा वो भी बाहर हुए। स्प्रे गॉड, उनका भी एलिमिनेशन। और अब एक 4v4 की बैटल है। काफी दिलचस्प ये पूरी फाइट्स हमें देखने को मिली। लेकिन अब लिखिता ई स्पोर्ट्स वर्सेस सिंसिनाटी किड्स की फाइट, जहां पर माइटी, उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला है। गॉब्लिन डाउन है, और ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे नॉक आया है। साइरेक्स की बात करें वो रिवाइवल के लिए आगे गए हैं, और सिंसिनाटी किड्स वो चाहकर भी ओपन में आगे नहीं जा सकते। एक हायर ग्राउंड एडवांटेज अभी भी आप कह सकते हैं कि टीम लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन उनको भी ओपन में आगे आना पड़ेगा। नियो, उनके पास एक बढ़िया एंगल, और धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा क्लोज इन कर रहे हैं। सर्कल के अंदर आ चुके हैं लिखिता ई स्पोर्ट्स। वहीं बात करें सिंसिनाटी किड्स की, तो अभी भी वो हार्ड कवर्स हैं जो उनके पास मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब फाइनल सर्कल आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडवांटेज आप सिंसिनाटी किड्स को वहां पर दे ही सकते हैं, क्योंकि लिखिता उन्हें
ऊपर से नीचे आना है, बहुत आसानी से वो स्पॉट करे जाएंगे, पर जी नहीं, इस तरीके से पीक की जरूरत थी नहीं। जूसी हेक्टर के द्वारा वो डाउन कर दिए गए और अब 3v3 की प्रॉपर सिचुएशन होने वाली है। जायरेक्स वो थोड़े बहुत ग्रेनेड्स कर रहे हैं स्मोक के अंदर, रैंडम जो ग्रेनेड्स थे वो किए गए, पर एक स्टन ग्रेनेड का भी यूज किया गया और वो दोनों प्लेयर वहां पर फ्लैश्ड आपको दिखाई दिए। पर जायरेक्स वो थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा फिनिशेस चाहते जरूर है, पर जायरेक्स उनको भी जोन के अंदर आना है। वो खिलाड़ी जोन के बाहर क्यों है, डैमेज उनको पड़ता हो, पर हेक्टर वो पेड़ का कवर लेने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है, पर वो भी डाउन हुए। पर जायरेक्स वो डाउन हुए। नियो एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम। और अब फ्लॉक के कंधे पे मुझे बता रही है 1v1 की वो बैटल, लेकिन जी नहीं, बेहतर प्रदर्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंसिनाटी किड्स ने करके दिखाया। वो रिवाइवल को इनिशिएट किया गया और इस मुकाबले में चिकन डिनर के ऊपर सिंसिनाटी किड्स ने लिख दिया है अपना नाम। हम चर्चा कर भी रहे थे कि